तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार पढ़ाई में। और आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ये गेट और सेमेस्टर एग्जाम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हम सेकंड प्रॉब्लम है ये ग्रीडी अप्रोच की। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हमें एक प्रॉब्लम दी जाएगी जॉब सीक्वेंसिंग के नाम से। इसमें क्या होगा, जॉब गिवन होगी, डेडलाइन गिवन होगी उसकी, और क्या गिवन होगा, प्रॉफिट। तो हमारा क्या रहेगा, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है हमें। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच यूज होगी और हमारा टारगेट रहेगा कि हम मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरे को दो तीन जॉब दी जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाता। देखो, आपको आपके बॉस ने दिया कि भाई अभी 12 बज रहे हैं, तेरे को 12 से 5 बजे तक एक काम करना है जिसका मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा। और दूसरी जॉब दी कि 12 से 5 ही करनी है, लेकिन इसका प्रॉफिट मैं आपको 120 रुपए दूंगा। आप कौन सी सिलेक्ट करोगे? भाई आप सोचोगे देखो 5 घंटे तो देने ही है, तो मैं ये वाला काम सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही है कि यहाँ पर बॉस वन है और एक दूसरा बॉस है। ठीक है, आपको दोनों से ऑफर आए हैं, आपने कहा मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। ऑफकोर्स सेम काम है, बस अमाउंट चेंज है। तो आप मैक्सिमम चाहोगे आप कमा पाओ, मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाओ। तो इस प्रॉब्लम का भी बिल्कुल यही सीन है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व कैसे होगी। 1 2 3 4 5। अब आप सोचोगे मैंने 5 क्यों किया? अभी क्योंकि मेरे पास 5 जॉब है, लेकिन ये हो सकता है कि पूरे 5 यूज ना हो, और कभी कभार पूरे 5 यूज हो भी जाते हैं। ठीक है, पर अभी मैंने ऐसे लिख दिए। तो अभी जो मेरी जॉब शुरू होगी वो कहाँ से होगी, 0 से होगी, क्योंकि मेरे पास डेडलाइन है। यहाँ पे डेडलाइन देखोगे आप, तो देखो डेडलाइन क्या है, 2 1 2 1 3। अच्छा, तो अब आप सोचोगे काम करता हूँ, अपनी डेडलाइन जल्दी से खत्म कर देता हूँ, 0 से 3 करके। चलो भाई 15 रुपए कमा लिए, चलो। नहीं, इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होगा कि भाई सीधा 0 से 3 कर देगा। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5। 0 से पहले आप सोचोगे सबसे कम वाली डेडलाइन करता हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट डाल के निकलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक चीज। देखो, ये वन डेडलाइन है, ये वन डेडलाइन है। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे दूसरी डेडलाइन से कुछ करना ही नहीं, मैं पहले सोचूंगा कि पहली डेडलाइन कंप्लीट हो, फिर दूसरी पे जाऊंगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट, एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक ऑप्शन है कि 1 बजे तक कितना काम कर ले, फिर इसका इतना मिल जाएगा, फिर 1 से 5 बजे तक इतना काम कर ले, तो पहले मैं जो 1 बजे तक का काम है पहले वो करूंगा ना। क्योंकि अगर मैं 1 से 5 करूंगा तो मेरे को सिर्फ 4 घंटे का पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही सीन है। पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा डेडलाइन देखेंगे कौन सा है। सबसे छोटा हमने देखा, अच्छा ये है, कौन सा, 1 से 1। ठीक है, 1 1 है, और मेरे को दोनों का प्रॉफिट देखूंगा। यहाँ पे कितना है, 19, यहाँ पे कितना है, 25। ठीक है, तो मैं जॉब 4 सेलेक्ट करूंगा। मैं कहूंगा मैं जॉब 4 करूंगा 1 बजे तक। अब दूसरी डेडलाइन हम पे कौन सी थी, 2 की। यहाँ पे हमने देखी है ना, हमारे पास कौन सी थी, 2 की थी। ये देखो, दूसरी डेडलाइन जो है हम पे वो है 2 एंड 2। इसका भी प्रॉफिट देखूंगा 127। तो मैं कहूंगा भाई ज्यादा पैसा मिल रहा है, जॉब 1 लूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं गया, जॉब 1। अब मेरी अगली डेडलाइन क्या थी, 3। ये तो मुझे पता ही है मेरी अगली डेडलाइन क्या थी। अब मैंने यहाँ पे देखा, अच्छा ये तो एक ही है, मतलब मेरा एक ही बॉस है, मुझे इसका ही काम करना है। ठीक है, तो ये 15 रुपए दे रहा है, मैं ले ही लेता हूँ, ये काम तो मुझे करना ही है। अभी 15 ही देगा तो मैं ले लेता हूँ। पर यहाँ पे कहती जॉब 5 थी, सॉरी, जॉब 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट कैलकुलेट। तो चलिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरा। क्या है ये, मैक्सिमम वाला। कितना आएगा, जॉब 4 प्लस जॉब 1 प्लस जॉब 5। अब इन सब की आपको प्रॉफिट देखना है जो इनके साथ साथ थे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ। जॉब 1 सेलेक्ट करी थी, जॉब 4 सेलेक्ट करी थी हमने, और जॉब 3। तो 15, 25 और 100, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या आया, 15, 100, 25। यही था। तो ये कितना हुआ, 140। ये हमारा क्या बना, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हमारी ग्रीडी अप्रोच थी जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट और सेमेस्टर के लिए। तो अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। जॉब होगी, उसके साथ क्या होगी, डेडलाइन होगी,
और क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपका गोल सिंपल है यार। गोल क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। और इसमें अप्रोच कौन सी यूज़ हुई है, ये बहुत एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं आपसे, ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए है। सेमेस्टर ऑफ गेट की क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास कि इनके मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर पाओगे आप। एंड और हर जॉब क्या ले रही है, एवरी जॉब टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो, हर जॉब 1 यूनिट का टाइम लेगी, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी डेडलाइन 2 की है, इसका प्रॉफिट 100 है, मैं 1 तक करता हूँ, 50 आया तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, ये मेरा 50 हो गया, ये मेरी नई डेडलाइन बन गई। नहीं, ये जो पूरी है ना, ये आपको यूनिट टाइम है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर आपने काम शुरू कर दिया है ना, तो आपको वो पूरा खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते आप मैं अभी हाफ कर लेता हूँ, हाफ बाद में, नहीं, पूरा काम खत्म करोगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम का ये बेसिक रूल है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।